अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैज़ान रज़ा कादरी आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ज़ियारत करने वाले हैं सैयद अब्दुल हलीम सा दातार भंडारी की, जो अंकलेश्वर के सरजमीन पर है। मैं घर से निकल चुका हूँ, चलिए वहाँ जाके हम इनकी ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, चलिए अंदर जाके इनकी ज़ियारत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि। देख सकते हो इनका आस्थाना। इनका आस्थाना देख सकते हो आप। चलिए हम अंदर जाके इनकी ज़ियारत करते हैं। आपका मुबारक नाम सैयद अब्दुल हलीम कादरी है। आपके वालिद का नाम सैयद मुस्तफ़ा कादरी है। आप हुसैनी सादात है। आपका सिलसिला नसब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो से जा मिलता। आपने आपके वालिद मोहतरम से ही मुरीद और खिलाफत का सर्फ हासिल किया है। आप हमेशा जिक्र रियाजत और मुजाहद में मशगूल रहते थे। आपका शुमार बड़े मसाहिकों में होता है। आप हलीम सा दातार भंडारी के नाम से मशहूर है। दातार का मतलब होता है सखी, और भंडारी इसलिए कहा जाता है कि आपके पास हमेशा भंडार भरा रहता है। आप बड़े ही पाए के साहिब कश्फ करामत और साहिब कसरूफ बुजुर्ग है। आपकी करामतें बहुत मशहूर है। आपकी ये करामत भी बहुत मशहूर है कि जब आप बगदाद शरीफ से गुजरात अंकलेश्वर तशरीफ लाए, उस वक्त जहांगीर बादशाह का दौर था। जहांगीर बादशाह जब गुजरात का दौरा करते हुए अंकलेश्वर आया तो उससे पता चला कि यहाँ हलीम सा दादा करके एक फ़कीर रहते हैं, और वो फ़कीर बहुत अच्छे इंसान है। जहांगीर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया उनको यहाँ खाने की दावत पे बुलाया जाए। बादशाह का वजीर हुक्म के मुताबिक सैयद हलीम सा दादा की बारगाह में हाजिर हुआ और बादशाह की दावत का पैगाम दिया। सैयद हलीम सा दादा ने दावत का इनकार कर दिया और बादशाह को खुद अपने यहाँ दावत पर बुलाया और दावत दी और कहा, तुम्हारा सब लश्कर, इंसान, जानवर जो भी हो, सबको लेकर मेरे यहाँ दावत पर आओ। बादशाह ने जब ये पैगाम सुना तो सोच में पड़ गया और ये बात उसे कुछ समझ में ना आई, लेकिन फिर भी जहांगीर बादशाह ने अपने लश्कर के साथ सैयद हलीम सा दादा की बारगाह में पहुंचा। बताया जाता है कि जब जहांगीर बादशाह आपसे मुलाकात के लिए आपकी खानका शरीफ में आया तो आप जिस हुजरे में रहते थे उस हुजरे मुबारक का दरवाज़ा बहुत सकड़ा था। बादशाह ने चाहा कि अंदर जाऊं, लेकिन जा ना सका। आप सैयद हलीम सा दादा ने आपके इल्म कसब से मालूम किया जहांगीर बादशाह मुलाकात के लिए आया है, तो आपने हुजरे के दरवाजे की तरफ जरा इशारा किया तो दरवाजा बुलंद और हुजरा चौड़ा हो गया और वहाँ एक रोशनी हो गई। बादशाह अंदर आया और आपसे मुलाकात की और आपकी विलायत देखकर आपका अकीदतमंद हो गया। आपकी ये भी करामत बताई जाती है कि जब हलीम सा दादा ने बादशाह को दावत पे बुलाया था, जब बादशाह ने कहा तुम एक फ़कीर होकर मुझे और मेरे लश्कर को खाना खिलाओगे, तो आपने कहा तुम कहो वो खिलाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे लश्कर को तुम्हारी पसंद के मुताबिक। तो आपके पास 2 मन की डेग थी और डेग के पास लाल रंग का कपड़ा था, तो आपने उस लाल कपड़े से डेग को ढाँप दिया
और उस डेग में से खाना निकालकर बादशाह और उसके लश्कर को खूब अच्छी तरह से खाना खिलाया, लेकिन खाना डेग में से कम ना हुआ। ये देखकर बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ और आपकी इज्जत करने लगा। उसके बाद बादशाह को आपकी दूसरी करामत देखने का बहुत मन हुआ, इसलिए दूसरी मर्तबा बादशाह ने खाने की दावत दी आपको, और हजरत हलीम शाह दादा ने उसकी दावत को कबूल किया और बादशाह ने अपने वजीर को बिल्ली ज़बा करके खाने में रखने को कहा। बादशाह के वजीर ने भी हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया। फिर जब आप बादशाह के यहाँ दावत के लिए तशरीफ़ ले गए और दस्तरखान को देखा और कहा बिल्ली को किस लिए तकलीफ दी, और आपने बिल्ली को कहा ए बिल्ली उठ चल जा और तेरी जान बचा, इतना ही कहना था कि खाना खाने में पकी हुई बिल्ली दस्तरखान से उठकर चलने लगी। सुभान अल्लाह। ये देखकर भी बादशाह बहुत ताज्जुब में पड़ गया। उसके बाद आपका अदब किया और आपकी इज्जत करने लगा और आपको तोहफे में बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन आपने लेने से इनकार कर दिया और कहा मैं एक फ़कीर हूँ और मुझे ये सब किसी काम का नहीं। एक ये भी करामत बताई जाती है कि जहांगीर बादशाह ने अपने लश्कर के साथ अंकलेश्वर के करीब एक इलाके में पड़ाव किया था, तो वहाँ हलीम शाह दादा ने सिर्फ एक ही डेग में खाना पकवाया और बादशाह के पूरे लश्कर को खाना खिलाया था। बताया गया है कई लोगों ने 2-2 मरतबा खाना खाया था। ये थी सैयद हलीम शाह दातार भंडारी रहमतुल्लाह ताला की मुख्तसर सीरत और आपकी करामतें। आखिर आपने 1 रज्जब 1005 हिजरी में इस फानी दुनिया से रुखसत हुए और गुजरात में भरूच शहर के करीब अंकलेश्वर नाम के इलाके में मदफून हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपका फैज़ जारी है और आपका दरबार वो शहंशाह दरबार है कि अगर कोई यकीन रखकर सच्चे दिल से आपकी चौखट पे आता है तो यकीनन उसकी हाजत पूरी होती है। आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। देख सकते हो इनका आस्थाना। भी 3 तारीख के दिन इनको संदल पेश होगा। माशाल्लाह देख सकते हैं इनका आस्थाना। गाँव में फोन करके अभी निकलता हूँ।
यहाँ पर काफ़ी अल्लाह के वली आराम फरमाए माशाल्लाह। अगर आप अंकलेश्वर भरूच आए तो यहाँ की ज़ियारत ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह सैयद अब्दुल हलीम सादात भंडारी की ज़ियारत हमारी हो चुकी है। आप लोग ऐसे ही हमें खिदमत का मौका दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको दरगाह की ज़ियारत ऐसे ही करवाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।